देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। और होमोजीनियस इक्वेशन का हमने 3 फॉर्म लिखा है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तीनों कंडीशन को, वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये तो 2 फॉर्म हमने लिखा है, इस फॉर्म में लिखा गया हो, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ध्यान रखिएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को, वो क्या कहलाएगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और कितने डिग्री की? n डिग्री की, यानी n कोई और नहीं है, उसकी डिग्री है। n क्या है? डिग्री। और n बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर w। w मीन्स क्या? 0। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, 0 भी डिग्री हो सकती है, जबकि इस फॉर्म में जब भी इक्वेशन पढ़ेंगे और वैसे करेंगे तो कभी आपको 0 नहीं मिलेगी। इस फॉर्म के लिए है, अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन में कैसे। और उसके अलावा अगर 2 फॉर्म में इक्वेशन और लिखिए, ये इस फॉर्म में, तो ये भी क्या कहलाएगी? होमोजीनियस। यानी क्या? फंक्शन एक्स वाई में है और ये फंक्शन वाई बाई एक्स में नजर आएगा, और वाई बाई एक्स में नजर आएगा तो बाहर किसका इनटू होगा? एक्स की पावर n का। तो ये n डिग्री कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? n डिग्री। ये 2 फॉर्म अलग दिमाग में रखना है। अभी आप देखेंगे कि फंक्शन इस फॉर्म में भी नजर आएगा और इस फॉर्म में भी नजर आएगा। ये तो आपका प्रूफ करने की कंडीशन हो गई। इसी से प्रूफ करेंगे कि वो हमारी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे कि जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई में लेट कर लेंगे उसको, और फिर एक्स को किससे रिप्लेस करना है? लैम्डा एक्स से। और किससे? ये आपने फंक्शन में पढ़ाई है। रिप्लेस करने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाएगा? लैम्डा की पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, वही n उसकी डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और आपके जो सिलेबस में ज्यादातर जो आप इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको दिमाग में रखिएगा, डाल दिया जाएगा आपके बोर्ड में। अब आ जाइए, अगर हम यहां पर इन दोनों केसेस में n की वैल्यू 0 ले लें तो ये हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या? एक्स, सॉरी ये तो 1 हो गया, ये तो क्या हो गया? 1 हो गया। और बचा क्या? g ऑफ y बाई एक्स। और या ये क्या बचा? दूसरा वाला, ये भी हो गया। तो g ऑफ क्या? x बाई वाई। रिजल्ट क्या मिला कि अभी आप देखेंगे, और ये n 0 मीन से कितने डिग्री हो गई? 0 डिग्री। अब यहां पे परेशानी है कि अभी आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन मिलेगा, y बाई एक्स के फॉर्म में और किसके फॉर्म में? x बाई। मीन्स क्या कि कोई और नहीं है, क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। कितने डिग्री की? 0 डिग्री। ये आपके उसमें नहीं है, क्वेश्चन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये वाला आपका फॉर्म अभी मिलेगा, दूसरा वाला फॉर्म मिलेगा जब फंक्शन एक्स वाई में रहेगा। तो अब इसको, ये कंडीशन हो गई क्या होमोजीनियस प्रूफ करने की। करेंगे क्या इसके लिए कि जो फंक्शन रहेगा उसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लेट कर लेंगे, फंक्शन को खाली यहां पे लेट कर लेंगे, ये लेट जो फ्री फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स साथ, खाली फंक्शन को, इस कंडीशन को लगा के होमोजीनियस प्रूफ कर लेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन ये लेने जा रहे हैं, होमोजीनियस प्रूफ करना और उसको क्या करना? सॉल्व करना। उसके बाद दोनों में एक एक फॉर्म ले ले रहे हैं, फिर आपकी होमोजीनियस कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद इसका रिड्यूसिबल फॉर्म पड़ यार, इसमें कोई डाउट हो बताइए? इसलिए दोनों को लिखा है कि अगर इस फॉर्म में लिखा है दोनों फॉर्म में तो ये होमोजीनियस कहलाएगी, और इसी फॉर्म से हम प्रूफ कर लेंगे, इसी रिजल्ट से हम प्रूफ कर लेंगे। क्या लेट करते हुए? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सबको, जितने भी है होमोजीनियस। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज होमोजीनियस इक्वेशन एंड सॉल्व इट। तो पहले हमें क्या प्रूफ करना है? होमोजीनियस। तो पहले जब इस फॉर्म को, ये एक्स बाई वाई वाई बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक्स बाई वाई वाई बाई एक्स दोनों फॉर्म बना सकते हैं खुद, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशली y बाई एक्स एक्स बाई वाई, अभी बताया था ना, अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे साइन y बाई एक्स लिखा हुआ मिलेगा, e की पावर x बाई वाई लिखा हुआ मिलेगा, y बाई एक्स, तो वहां कुछ ना करिएगा, वहां ऐसे रहेगा। उसके लिए मैंने लिखा यार, इसमें कुछ ना करिएगा इस फॉर्म में। अब यहां से क्या करिए, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये लिख दिया। अब इसको क्या प्रूफ करना है, होमोजीनियस। फंक्शन यही तो है, फंक्शन यही तो है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, पहले एक चीज ध्यान रखिएगा। आइए ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, क्या हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, तो खाली ये देख लीजिए कि न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, ये अलग अलग मानते हुए, मींस क्या है, इसको हम gx लेट कर लें, इसको क्या लेट कर लें, hx, यानी डिवीजन ऑफ टू फंक्शन कंसीडर करते हुए अलग अलग, डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं लगाना, इसको अलग अलग। अगर दोनों को 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, होमोजीनियस है, बस। दोनों को 0 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो होमोजीनियस है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि न्यूमरेटर में एक्स वाई में चाहे जितने फंक्शन हो, एक्स वाई में चाहे जितने, एडिशन के साथ हो या डिफरेंस साथ, उससे मतलब नहीं है। तो एडिशन के पहले जितने भी एक्स वाई के टर्म है, उनकी पावर का एडिशन, अगर एक्स अकेले है तो उनकी पावर, वाई अकेले है तो उनकी पावर, एक्स वाई प्रोडक्ट में है तो उनकी पावर का एडिशन, अगर हर जगह सेम है तो भी होमोजीनियस होगी, है कि नहीं है, बोलिए। और डिग्री के लिए भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कितने डिग्री का है। तो अब क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इसको लेट कर लीजिए, लेट ए, यही तो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब बताइए एक्स को किससे रिप्लेस करें, डायरेक्ट करिए, तो लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हुआ, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस बोलो लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। ऊपर नीचे लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके क्या हुआ, बचा क्या, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, क्या बचा, जल्दी बोलिए, वही आया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा, वही किसके बराबर है, एफ एक्स के, ये ए एफ ऑफ क्या लिख दिया, एक्स वाई। यहां लेकिन लैम्डा की पावर लिखनी है हमको, तो यहां लैम्डा की पावर क्या आ रहा है, तो ये कितने डिग्री की हो गई बताइए, यही आपके सिलेबस में 0, यहां पर डिग्री इन्होंने नहीं पूछा, आपको लिखना नहीं है, बस हो गया। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई किसी तरह कोई डाउट हो नहीं ना। अब आ जाइए, इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज और आने जा रही है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को। इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर नीचे, ये 2 डिग्री में है, ये भी 2 डिग्री में है, नीचे वाला। अब अलग अलग की हम बात कर रहे हैं, ये उसकी नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बात नहीं कर रहे हैं। अब न्यूमरेटर की अलग बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की अलग। इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, बोलिए, और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये 2 डिग्री में, और इसकी भी बात करें तो ये 2 डिग्री में क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। और कितने डिग्री में, 2 डिग्री में। अब इसको हम लाइन से रिलेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, किससे रिलेट कर रहे हैं, लाइन से, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं। और जाहिर अगर 2 डिग्री में है तो इसकी पावर 2 ही तो हुई। इसकी दोनों लाइनें कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से। कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो कुछ नहीं करना, वही ओरिजिन वाली लाइन यहां पे कंसीडर कर लेना। m के बजाय एक वेरिएबल ले लीजिएगा, जो किताबों में लिया गया वही ले लीजिए, y इक्वल टू vx ले लीजिए बस। mx के बजाय m की जगह पे v ले लीजिए बस, और कुछ ना करिए। बजाय y इक्वल टू mx लेने के हम y इक्वल टू क्या ले लें, vx, और v को वेरिएबल t भी ना लीजिए क्योंकि लिया गया तो v ले लिए। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, तो y इक्वल टू क्या लेंगे, vx। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, तो क्या लेंगे, x इक्वल टू vy। इधर नहीं करना, और कुछ नहीं। बोलिए कोई डाउट इसमें, कहां से मिली ये बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहां पे क्या करने जा रहे हैं, पुट ए, ये y इज इक्वल टू क्या,
वी एक्स, और वी यहां वेरिएबल हो गया, वही स्लोप वेरिएबल हो गया, भाई इतनी बात है। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, बोलिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें भी आपको रटना नहीं है, बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा, वाई इंडिपेंडेंट तो रहेगा, तो कौन आएगा नया, वी, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्स के, क्योंकि तभी तो डी वाई बाई डी एक्स वहां से एलिमिनेट होगा। क्या हो जाएगा, वी प्लस एक्स, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई बाई, यही वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या, बोलिए वी एक्स, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, नो डाउट, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन लेके क्या हुआ, क्या बचा, अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया वेरिएबल सेपरेबल। देखिए कैसे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, बोलो 1 प्लस वी, हुआ, v को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। क्या आ गया बताइए, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी और माइनस वी, एलसीएम ले ले, वी स्क्वायर क्या हुआ, माइनस वी बचा, तो क्या लिख दे रहे हैं बताइए, जल्दी बोलिए, एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके बराबर आए, जल्दी बोलिए, माइनस वी, अरे भाई माइनस वी बचेगा ना, और माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर स्क्वायर क्या मिला, 1, अरे 1 भी तो, ये 1 तो है ही है, क्या बचेगा 1 माइनस वी अपॉन वेरिएबल सेपरेबल, हो गया। अब क्या करिए, v को v के रेस्पेक्ट में करना है, x को, तो यहां पर क्या करने जा रहे हैं, बोलिए, ये हम देखिए 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, क्योंकि ऑपरेटर का वेरिएबल कहां रखना है, न्यूमरेटर में, dv इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसी को दोनों साइड्स को भी इंटीग्रेट कर देना, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। अब आपको इंटीग्रेट करना है, कहिए इंटीग्रेट, चलिए इसको हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन पे हम आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन की कंडीशन आपको सारी पता है कैसे इंटीग्रेट करना, वो कर लेंगे। अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट पुराना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 माइनस कर दीजिए, 1 ही क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो अगले स्टेप में हम करने क्या जा रहे हैं, जो 1 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस बनाना है, ध्यान रखिएगा, इसके बराबर लाना है, तो हम कर क्या रहे हैं, जो 1 प्लस कर रहे हैं इसको 2 लिख दे रहे हैं, और ये जो माइनस 1 कर रहे हैं वो ये लिख दिया इसके साथ में, और ये v प्लस 1 अपॉन क्या, 1 माइनस डी वी इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया log x। अब यहां पर आप चाहें इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसके साथ, चूंकि ये 1 अपॉन के साथ आ रहा है, log आ रहा है, यहां पर भी हम log c ले रहे हैं, ये ठीक है, उधर इंटीग्रेट करके उसके साथ में कांस्टेंट भी ऐड कर लिया, जबकि हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाद में ऐड करना चाहिए, लेकिन हमने कर लिया है, इसलिए हम चलिए देख रहे हैं इंटीग्रेशन एक साथ कर रहे हैं, क्या जरूरत है, डी एक्स बाई एक्स, ये आइए अब इधर देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी अलग कर दे रहे हैं, और इसमें माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, तो v माइनस 1, v माइनस, ये माइनस कॉमन कर रहे हैं, 1 माइनस वी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, माइनस, तो क्या बचा, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी, और यहां क्या बचा -1, यानी -1 का मतलब ये 1 dv, इसको भी लिख दिया, ये 1 dv इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 बाई एक्स dx। अब एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट एडिशन में, लेकिन कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम, तो log तो होगा, यानी 2 भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बोलिए, log 1 माइनस वी लिख रहे हैं,
और यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 का क्या होगा, डिवीजन होगा, वही बाहर मैंने यहाँ पे माइनस। आज समझ में आ गई। यहाँ इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बताइए क्या आ गया, -v इज इक्वल टू log x और प्लस यहां पर भी हम log c लिख रहे हैं। अब आप यहां पर पहचानिए हम करने क्या जा रहे हैं, इस चीज को log लिख दे रहे हैं और उसके बाद इसको v को हम पॉजिटिव रख के उधर ही रख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इस v को रख करके log को एक साथ करके हम लॉग हटा दे रहे हैं, क्योंकि लॉग ज्यादा मेजॉरिटी में है ना, इसका मतलब क्या हुआ, लॉग मेजॉरिटी के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग लिया गया है। तो अब आइए देखिए हम यहां पर करने क्या जा रहे हैं ये हम कर दे रहे हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, या माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हम पहले लिख दे रहे हैं ये लॉग ए, ये 1 - v की पावर क्या कर दे रहे हैं, बोलो -2, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना। अब इसको पॉजिटिव बना देंगे, इज इक्वल टू क्या हुआ, और ये माइनस टाइम इसको इधर ले आ रहे हैं और क्या लिख दिया, log ऑफ cx इज इक्वल टू क्या, v को इधर ट्रांसफर कर दिया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्यों, चूंकि हमें log को हटाना है, log को रिमूव करना है, तो जो log को रिमूव, अब यहां चाहे तो आप c भी ले सकते हैं, बाद में उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा। ये आप में महारत होनी चाहिए सॉल्व करने की, ध्यान, इस पे क्वेश्चन घर पे करिएगा, जिससे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए कि अगर हम log ना भी लिखे, रटना नहीं है, c लिखिएगा, कोई मसला नहीं है, बाद में e की पावर c से अलग कर लीजिएगा, ठीक है, उसको नया कांस्टेंट वही चीज आ जाएगा, ये हमने पीछे करके दिखा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये log m/n का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये log, इसको लिख दे रहे हैं 1 - v की पावर क्या, -2 अपॉन क्या, बोलो c इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, समझ में आया कि नहीं है। अब log को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं और v की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, अभी अगले स्टेप में पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए v की वैल्यू पुट करने में क्या करने जा रहे हैं, ये log हटा दे तो e की पावर क्या हो जाएगा, v मीन्स क्या, v मीन्स y/x होगा, क्योंकि y इक्वल टू vx है, v के फॉर्म में आंसर ना छोड़िएगा। तो देखिए यहां से क्या आ गया, 1 - y/x की पावर क्या, -2 इज इक्वल टू, चलिए अपॉन क्या, cx इज इक्वल टू e की पावर क्या, y/, अब cx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से ये क्या आ गया, ये अगले स्टेप में ये हम आंसर लिख दे रहे हैं। देखिए यहां पर थोड़ा डायरेक्ट करके ये क्या हुआ, x - y का होल स्क्वायर, और पावर को क्या कर दे रहे हैं, पॉजिटिव। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हुआ, बोलिए -2, x की पावर क्या हुआ, -2, नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x²। चलिए एक स्टेप और लिख दिया, आप लोग थोड़ा सा वो कर रहे हैं, तो इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, x - y की पावर क्या, -2 अपॉन में ये आया, ठीक है, x की पावर क्या, -2, समझ में आ गया, इज इक्वल टू क्या हुआ, cx इंटू y/e की पावर क्या, e की पावर क्या, y/x। अब देखिए ये इसको ऊपर ले रहे हैं, एक x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और इसको पॉजिटिव बना के भी क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे पॉजिटिव पावर हो, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, ये ऊपर गया, एक x कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गया, c इंटू e की पावर क्या, y/x इंटू क्या, x - y का होल स्क्वायर, यही आंसर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ना, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेप जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं वो तो नहीं हुआ है, एरर तो नहीं हुआ है। देखिए ये -1, ये +1, इसको इसलिए क्या, जिससे ये सेम हो जाए, माइनस कॉमन कर लिया, बस यही पे देख लीजिएगा एक स्टेप, ऐसा तो नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा वैसी आ रही है, इसलिए एक मरतबा जरूर देख, और इसको घर पे खुद करिएगा, जिससे आपको पता रहे कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये जरूरी है। तो अब यहाँ पर -2 को हमने पावर में भेज ही दिया है ना भाई, 1 - v की पावर -2, ये भी ठीक है, और v को उधर कर दिया, जो कि log हटाना है हमको, ये cx हुआ, इसको उधर लिया, ठीक है, ये सही है, एकदम सही है।
लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला लगा दिया इसके साथ में, ये भी ठीक है, सही है, एकदम सही है, ठीक है ना। इसको ई की पावर वाई कर दिया और ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको ऊपर कर दिया, ठीक है। ये भी आपका एक्स, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन और लिखा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व। अगर होमोजीनियस ना लिखते तो पहचान लीजिए, कुछ ना करिए, x की पावर 1 y की पावर 1 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या है, x और y हर जगह पावर सेम है, ये तो बताया था अभी भाई। जब dy बाई dx लिखेंगे तब भी वही आएगा, तो वैसे देख लीजिए होमोजीनियस है। प्रूफ करना है, अभी हम प्रूफ कर दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रख लीजिए। अरे भाई इसको छोड़ दीजिए, इसको 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 0 हुआ नहीं, dy बाई dx से कोई मतलब नहीं, आप देख लीजिए हर एक टर्म को देखिए जो एक्स वाई का है, पावर के साथ देखना, इधर भी पावर 1, इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 ही तो है, राइट में भी क्या है, एक्स वाई कांस्टेंट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर किसमें बनेगा, एक्स वाई नहीं बनेगा, तो पावर क्या होगा, 1 होगा, होमोजीनियस, पावर का सेम होना मस्ट है। अब आइए जरा देखिए इसको समझिए, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, dy बाई dx की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। एक कुछ हमने गलत लिख दिया है, एक मिनट ऑफ करो, देखिए इधर dx छूटा हुआ था, अब क्या करिए, इसको dy बाई dx में लिख लीजिए, इधर ले जाके dx क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, x dy इज इक्वल टू dx कॉमन लिया तो क्या मिला, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या dx। अब dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy बाई dx की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस होमोजीनियस प्रूफ करना है, इसको f ऑफ एक्स वाई लेट कर लीजिए। बोलिए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा सॉरी ये ठीक, डी वाई एक्स का इंटू डी वाई के साथ में था, हमने उल्टा लिख दिया है, एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स तो उधर ही था ही भाई, हम भी देख रहे हैं वहां पे एक्स का इंटू ये लिख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई क्या, देखिए वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, अगर आप, हमने तभी आपसे कहा था डी वाई बाई डी अगर होमोजीनियस है तो एफ ऑफ वाई बाई एक्स एफ ऑफ एक्स बाई वाई में कन्वर्ट होगा, जरूर होगा। देखिए अगर इसको लिखे वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ले जाके अंदर लिखे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आ गया फंक्शन, किसमें आ गया, तो ये सब ना करिएगा, जिसमें दिया रहेगा वही में करिएगा, अब वो खास करके किसमें रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ रहेगा, और कहां रहेगा, एक्सपोनेंशियल। अब आइए होमोजेनियस प्रूव करना है, तो क्या लेट हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं इसको भी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या एक्स। अब एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, लैम्डा एक्स से, और वाई को, तो यहां क्या हो जाएगा बोलिए, लैम्डा वाई प्लस अंडर रूट, बोलो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या लैम्डा एक्स, बराबर का साइन यहां पे लगा दिया, इक्वल का साइन। अब देखिए क्या आया, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई आ क्या गया, इसको पहचानिए, ये आ क्या गया, लैम्डा कैंसिल हो गया तो क्या बचा, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, यही तो मिला, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब इतना डायरेक्ट ना करिएगा, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आया कि नहीं आया, इसको बाहर क्या से लिख सकते हैं, लैम्डा को 0, ये आ गया, 0 डिग्री की है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन आपको डिग्री वहां नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, वो चीज होमोजीनियस बस लिख दिया। अब आइए सॉल्व करने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो क्या करें, पुट y इज इक्वल टू क्या बोलिए, dy बाई dx किसके बराबर आ गया, v प्लस एक्स dv बाई dx, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिए, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बोलिए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या एक्स, एक्स कॉमन लेके क्या हुआ कैंसिल हो गया, बाद में v से v क्या हुआ
अरे भाई एक्स कॉमन लिया तो वी बचा, ये वी से वी क्या हुआ, क्या बचा बताइए, एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, जल्दी बोलिए, अंडर रूट 1 प्लस, बताइए वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं हो गया, क्या आ गया, डीवी अपॉन अंडर रूट क्या 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या डी एक्स बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, इंटीग्रेट के लिए करेंगे तो ना, कोई डाउट तो नहीं, इसका लॉग हो जाएगा, इसका भी लॉग सी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, बाद में लॉग हटा लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट। और जो भी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पिछला क्वेश्चन उसका आंसर किसके फॉर्म में आ रहा था, ई की पावर वाई बाई एक्स, आया कि नहीं आया वो, भाई ये सोल्यूशन ही तो है, समझ में आ गया ना, चलेंगे आगे ना, कोई डाउट हो नहीं ना, अब इंटीग्रेशन है करिएगा, इसमें खाली रिजल्ट लगाना है, यहाँ लॉग ऐड कर लीजिएगा कांस्टेंट के साथ, नोट कर लीजिए इसको, इससे आगे आ रहा है। देखिए हमने आपके सामने दो क्वेश्चन और लिख दिया, एक फंक्शन y बाई एक्स के साथ लिखा है, एक किसके साथ लिखा है, x बाई वाई, यहां तो यही रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, होमोजेनियस प्रूफ करना होगा, आप उसी हिसाब से प्रूफ कर लेंगे जैसे बताया। अब इसमें कुछ ना करिए, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो y इक्वल टू क्या पुट करेंगे vx, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तो क्या पुट करेंगे x इक्वल टू y, तो देखिए यहां पे समझिए, ये इसको हम ले ले रहे हैं x साइन y बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन y बाई एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आइए देखिए पहचानिए कैसे y बाई एक्स में है, यहां x एक्स्ट्रा आ रहा ना, यहां y आ रहा, तो x से पूरे को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये हम आपको दिखा दें, कुछ गड़बड़ नोट कर लिया क्वेश्चन में हमें लग रहा है, क्योंकि ये y बाई एक्स पूरा नजर आना चाहिए करते हुए, ये y अगर x से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स बाहर हो जाएगा, y बाई एक्स, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ नोट कर लिया। अब जैसे इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये तो सीधा क्या है x बाई वाई में हर जगह फंक्शन आ रहा है, देखिए जब फंक्शन आपका y बाई एक्स x बाई वाई में हो तो एक नजर जरूर दौड़ाइएगा y बाई एक्स में पूरा फंक्शन नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, इस वाला क्वेश्चन हमने गलत नोट कर लिया था, देखिए ये हो गया, ये y बाहर हमने लिखा था, तो ये जरूर पहुंचाने, अच्छा हुआ देख लिया नहीं तभी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब तो ये जरूर पहचानिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, x से डिवाइड करके देख लीजिएगा चाहे तो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, सब वो चीजें वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक फॉर्म ये देख करके तब सॉल्व करिएगा, y बाई देखिए y बाई एक्स ये -1 हो गया है, इसलिए उसको उस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, वेरिएबल सेपरेबल मेन रोल है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या x साइन y बाई एक्स, बहुत समझ में आ गया, पुट y इज इक्वल टू vx, क्योंकि यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालनी, इसीलिए dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई क्या dx, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखिए y की वैल्यू क्या होगी बोलिए, वी एक्स इंटू साइन क्या v, डायरेक्ट लिखते क्या दिक्कत है, माइनस एक्स हाई है, ये पूरे में माइनस है, एंगल में नहीं है, अपॉन एक्स साइन, एक्स कॉमन लेके क्या हुआ कैंसिल, और उसके बाद जो बचा वो लिख दीजिए, और देखिए क्या आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो एक ऑप्शन ही लेके चलिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये v कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन में रख के रखिएगा, तो ये यहां पर भी ये एक्स कैंसिल हुआ, साइन v क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो ये ऑप्शन लेके चलिएगा, अगर वो नजर आएगा तो कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, हमेशा जो फंक्शन दिया जाएगा,
तो ये ऑप्शन अभी पिछले क्वेश्चन में भी कैंसिल हुआ था, उससे पहले वाले में नहीं हुआ था, तो हो भी सकता नहीं, तो ये ऑप्शन रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या मिला बोलिए, v और माइनस क्या, जल्दी बोलिए, अरे ये कैंसिल हुआ, ये v, जल्दी बोलिए बोलिए, 1 अपॉन, बस हो गया। ये v क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखिए dv क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इंटू साइन v, और माइनस चाहे आप इसके साथ लीजिए, क्योंकि क्यों ले लीजिए, बोलिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन v किसका है, कॉस v का, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर ये चीज नजर आ रही है तो कर लीजिएगा, नहीं कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा बोलिए, dx, क्यों माइनस को इधर लाए ना, अभी तक नहीं लेके आए, ये इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या हो गया जल्दी बोलिए, कॉस v, सॉरी v ही लिख रहे थे, वो v y में कन्वर्ट हो गया, कॉस v। अब बताइए क्या हो गया, log x, ठीक है, और प्लस c। अब यहां चाहिए आप तो उसमें log के फॉर्म में लिख लीजिए, चाहिए तो यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हम यही छोड़ दे रहे हैं, क्या प्लस c, वो नहीं लिख रहे हैं, और v की वैल्यू लिख दीजिए, क्या y बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर छोड़ दे रहे हैं, इसलिए कि कोई वो नहीं है, सबको उसमें तो चेंज कर रहे हैं, जाने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, अगर आप बोल यहाँ लॉग लिखेगा तो e की पावर क्या हो जाएगा, कॉस भी, वही वो हो जाएगा, ठीक, समझ में आया, ये भी सही वो भी सही, कोई डाउट तो नहीं ना। अब रुक जाइए 1 मिनट, अगले वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन में मजा आएगा, जरा जरूर करिएगा, इंटीग्रेशन खाली कुछ नहीं है, अरे ये dy बाई डी एक्स निकालेंगे, बोलिए, इसको उधर भेज करके माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बाई वाई माइनस 1 कर दीजिएगा उधर ले जाके, अगर प्लस रखना चाह रहे हैं तो इसी को उधर ले जाइए, और क्या करिए, एक्स बाई वाई माइनस 1 कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स निकाल दिया, कर लेंगे, सॉरी किसकी वैल्यू निकाली यहाँ पर, dx बाई, क्योंकि फंक्शन x बाई में, तो क्या करिएगा, इसको ही उधर लेके जाइएगा। चलिए हम एक स्टेप कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये सोल्यूशन इसका हो गया, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं। और दूसरे वाले का सोल्यूशन एक स्टेप हम करके दिखा दे रहे हैं, क्या, ये dx बाई dy हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, ये इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले गए हैं, तो यहां पर क्या हुआ बोलिए भाई, x बाई वाई माइनस 1, समझ में आ गया ना भाई, ले गए बाहर ही माइनस 1, तो वही माइनस के अंदर इंटू कर दिया बस, ठीक है, क्योंकि dx बाई dy कर रहे हैं तो उसको इसी से डिवाइड कर रहे हैं, क्या हुआ, इंटू ई की पावर x बाई वाई, ये लिख दिया, बाहर लिख दूंगा, यहां पर हो जाएगा e की पावर x बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई माइनस 1 अपॉन, फटाक से बोल दीजिए क्या आया, 1 प्लस e की पावर, आप थोड़ा सा डर रहे हैं हम लोग, लाइव कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर दे, पुट x इज इक्वल टू क्या, वी वाई, डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, देख बोलिए, हाँ ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये यहां पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, dx बाई dy इज इक्वल टू v प्लस, अरे y का 1 हो गया, v प्लस क्या बोलिए, dv बाई y इंटू, कोई डाउट, समझ में आ गया, ये y के रेस्पेक्ट में, फिर इसको y को रहने दिया, y के रेस्पेक्ट में कर दिया, प्रोडक्ट लगा दिया, b इंटू 1, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें एरर होने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि जनरली हम लोग इसमें खास कर x इक्वल टू, क्योंकि हम लोग का जो माइंड मेकअप है पहले से वो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में है, तो इसलिए एरर के चांसेस वो संभाल करिएगा, क्योंकि जो आदत होती है वही होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या जाएगा, v प्लस वाई डी बाई क्या, dy इज इक्वल टू क्या बच्चा बताइए, e की पावर, फटाक से बोलिए,
ये देखिए e की पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन बोलो 1 प्लस e की पावर v। इसमें कोई डाउट? अब देख लीजिए, हमने आपसे कहा क्या है कि अगर ये v कैंसिल हो रहा तो पहले ये ऑप्शन रखिएगा, नहीं हो रहा तभी एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिए, v इंटू e की पावर v दिखाई पड़ रहा है कैंसिल होने के लिए, उधर ले जाइए एलसीएम ले लीजिए, दिखाई पड़ रहा है ये e इंटू v की पावर v, जब एलसीएम लेंगे कैंसिल होने का, भाई सेम साइन के साथ है। तो ये क्या आ जाएगा, y इंटू, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कैंसिल होने का ऑप्शन नहीं है ना भाई, तो क्या करिएगा, उधर ले जाइएगा, ट्रांसफर करिएगा, तो क्या हो जाएगा ये y इंटू डी वी बाई क्या, डी वाई इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, e की पावर v इंटू वी माइनस e की पावर v, डायरेक्ट कर दें माइनस टाइम ये भी एलसीएम लेंगे, बोलिए क्या हो जाएगा, e की पावर v, समझ रहे ना, नहीं, अरे ये v लेके जाएंगे सर तो क्या होगा, इंटू करेंगे e की पावर v होगा ना माइनस 7, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, e की पावर v, फिर बोलिए माइनस v इंटू e की पावर v अपॉन, जल्दी बोलिए 1 प्लस e की पावर v। क्लियर हो गया, बोलिए, अरे एक मिनट भाई, हाँ क्या, जल्दी बोलिए, अरे ये e की पावर v का इंटू किया तो v इंटू e की पावर v माइनस e की पावर v ये लिखा और इधर लाए हैं तो ये अच्छा v है, ये v होगा, सॉरी ये टर्म क्या है, बोलिए v ही तो लाए हैं ना, तो v होगा माइनस टाइम। अब ठीक है, ये इधर आके माइनस v हुआ तो माइनस v और ये माइनस v इंटू e की पावर v, ठीक तो है, हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, बोलिए ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये टर्म क्या हुआ, तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आते हैं जो इंटीग्रेट नहीं होंगे वो चाहे अलग से कैंसिल हो जाएंगे चाहे इधर से। अब बताइए बचा क्या, अगले स्टेप में इसको हम लिख करके ये वेरिएबल सेपरेबल आपको दिखा दिया, घर पे इसको अब आगे कर लीजिएगा एक। अब देखिए क्या बचा, उसको पहले एक मिनट देख लीजिए क्या बचा ऊपर, ये v के साथ होगा डी वी बाई, इधर क्या कॉमन हुआ माइनस माइनस, तो यहां क्या आ रहा है बोलो 1 प्लस e की पावर v, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन क्या आया e की पावर v और प्लस क्या v, ये लिख दिया और इधर क्या लिख दिया dv इज इक्वल टू क्या बचा उधर माइनस, ये जो माइनस कॉमन लिया है माइनस क्या बोलिए dy बाई क्या y, तो माइनस को हमने इधर ही ले लिया, कोई डाउट है इसमें, ये इसमें माइनस कॉमन कर लिया v प्लस वो और ये, और अब दोनों साइड्स को आप क्या करिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ये देखिए इसको कर लेंगे, बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, करिए, हाँ दीप्ति जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि उसका क्या दिया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हो गया, कर लेंगे ना, तो मानिए नहीं डायरेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे लेकिन बोर्ड के हिसाब से करिएगा वैसे, समझ में आ गया ना बाद में वैल्यू, कोई डाउट इसमें। तो हमने क्या किया, होमोजीनियस में सारे फॉर्म ले लिया, y बाई एक्स में भी ले लिया, x बाई वाई में, और जो इस फॉर्म में नहीं था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में था, उसको भी ले लिया। इसी 3 पर बनता है क्वेश्चन, और कुछ है नहीं। और उसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, इसको नोट कर लीजिए बस।